आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं और अमित शाह स्वतंत्र भारत के सबसे सफल गृह मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। दलाल ने कहा कि ऐसे नेताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार राजनीतिक स्तर गिराने का काम कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सरकारी धन का इस्तेमाल विशेष वर्गों को लाभ पहुंचाने में किया गया। नाजिया खान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना की। भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रशासनिक सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बयान उनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है और कई देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। चौहान ने कहा कि राजनीतिक विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस और आलोचना का स्वागत है, लेकिन राजनीतिक मर्यादाओं का पालन करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सकारात्मक छवि और मजबूत स्थिति से विपक्ष असहज दिखाई देता है। अंसारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत की आलोचना करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश की प्रगति और विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों से भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान और सम्मान हासिल कर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरी राशन व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। रेखा गुप्ता ने बताया कि अब लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई ई-वेटिंग मशीनें भी लगातार अपग्रेड की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह व्यवस्था पूरी दिल्ली में लागू कर दी गई है और सभी राशन दुकानदारों को इसकी जानकारी दे दी गई है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नगर निकायों से जुड़े लंबित मामलों और परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर विकास विभाग को इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थानीय निकायों को जनता के जनादेश के अनुरूप कार्य करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान आवश्यक है। उन्होंने संकेत दिया कि नगर निगम चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी से ही स्थानीय प्रशासन मजबूत और जवाबदेह बन सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं, जो एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। विजेंद्र ने दावा किया कि हाल के चुनावों में भाजपा की सफलता ने विपक्ष को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान उनकी राजनीतिक निराशा को दर्शाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विकास की राजनीति पर भरोसा जता रही है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मदरसों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने वाला कदम है।
बंसल ने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था और अब मदरसों में भी विद्यार्थी दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं में राष्ट्र के प्रति सम्मान और जुड़ाव बढ़ेगा। विहिप नेता ने इस फैसले को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।